2। ठीक है, सबसे पहले इसमें 10 मिनट बाबू थोड़ा सा ध्यान दे लेना। चैप्टर नंबर 2 बहुपद है। ठीक है, बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए। इसमें दो चीज आता है, समझो ध्यान से। बहुपद को तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखिए क्या बोलते हैं इसको, है पॉलिनोमिनल। क्या बोलते हैं इसको, है पॉलिनोमिनल। स्पेलिंग भी दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा, POLY नहीं दिया है। चलिए, बहुपद, बहुपद को क्या बोलते हैं बच्चा, पॉलिनोमिनल, यही नहीं बोलते हैं। बहुपद की क्या बोलते हैं इसमें, पॉलिनोमिनल। देखिए समझिए इसको ध्यान से। बहुपद में जब भी क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा। हो सके एक आध को अगर बनाने के लिए देगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप लोग को क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपका MCQ क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझो ध्यान से। पॉलिनोमिनल में सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वो हमारा घात होता है। क्या होता है, घात। घात, घात को हम लोग क्या बोलते हैं, घात जो हम लोग का होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। घात को क्या बोला जाता है, डिग्री कहा जाता है। देखिए डिग्री ही डिसाइड करता है, घात ही डिसाइड करता है कि वह बहुपद कौन सा होगा, यानी कि इस बहुपद को हम लोग किस नाम से जानेंगे। देखिए बहुपद को अगर आप देखिएगा तो यह मेनली 2-3 टाइप का होता है। बहुपद कई टाइप का होता है, 3 टाइप का। बहुपद कितना तरीका का होगा, 3 होता है। नंबर 1 में जो होता है, समझिए ध्यान से, नंबर 1 में जो होता है कि देखिए घात का मतलब डिग्री। किसी का खोपड़ी में जब पावर रहेगा उसको हम घात बोलते हैं, समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए कि x का पावर में हमको 4 दिखाई देगा। बोलो x का कितना, x का डिग्री कौन है, 4। x का डिग्री कौन है, 4, यानी कि x का घात कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हमको y दिया, y का अगर दे दिया हमको पावर 5, तो इसको हम y का घात कितना बोलेंगे, 5, यानी कि y का डिग्री कितना हो जाएगा, 5। यानी कि डिग्री ही डिसाइड करता है कि कौन सा बहुपद होने वाला है। समझ में आ गया ना, डिग्री डिसाइड करेगा कि कौन सा बहुपद होगा। थोड़ा बाहर हो, सुन लो भाई। उसका बाजस तो बगैर ट्रैक्टर चिल्लाता है। अच्छा, उन लोग सुनाता होगा आगे तरफ, खाली ट्रैक्टर में तो नहीं सुनाता होगा। खाली ट्रैक्टर खुदे गाना गाते जाता है जी, डाला डेडेंगे डेडेंगे करते जाता है कि नहीं। खाली ट्रैक्टर खुद ब खुद गाना गाते जाता है, बताइए। तो वो सब कौन सी गाना सुनता होगा वो लोग सब, पता नहीं यार कौन सा। एक से एक आदमी होता है सब, बताइए। इधर ध्यान दो सब, बताओ। हमको द्विघात बहुपद निकालना होगा या कोई भी घात बहुपद निकालना होगा, सबसे पहले हमको अगर बहुपद जानना है तो हमको डिग्री पता होना चाहिए। भाई डिग्री डिसाइड करेगा कि उसका बहुपद क्या होगा। देखिए बहुपद मेनली देखिएगा तो आपको 3 टाइप का दिखेगा। अच्छा, घात कितना होता है, ज़्यादातर जब किसी का, याद रखिएगा, जब किसी का घात 1 होगा, जब किसी का घात क्या होगा, 1 होगा, तब उस बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या नाम से बोलेंगे, रैखिक बहुपद। किस नाम से पुकारेंगे, रैखिक बहुपद। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कह सकता है, कहेगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो घात 1 होता है। या जिसका घात 1 होगा वह कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद को हम लोग इंग्लिश में लाइनर पॉलिनोमिनल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। रैखिक का मतलब क्या होता है, लाइनर। रैखिक का मतलब क्या होता है, लाइनर। अच्छा, बहुपद तो लिख ही दिया हूं सर इधर, है पॉलिनोमिनल। बहुपद तो जोड़ ही सकते हैं आप लोग हो, ठीक है। तो बताइए, रैखिक बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइनर कहते हैं। लाइनर का स्पेलिंग गलत हो गया, LENER होगा। कोई बात नहीं, चलो इतना काफ़ी है। इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, इतना मतलब थोड़ी है। बताइए, जिसका घात 1 होगा, 9 क्लास में आप लोग पढ़े थे, उसी को रैखिक बोले थे कि नहीं बोले थे, हैं? जिसका घात 1 होता है उसको क्या बोले थे, रैखिक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कौन होगा तब बताइए। अगर कोई दिया रहेगा x+1, बबुआ उसको लगा दो ना, नहीं लगता है, हल्का से उठा करके लगाओ। कैसे नहीं लगता, हम रोज दिन लगा के जाते हैं। और नहीं तो ईटा को रख दो वहां सामने।
अरे नहीं लगा रहा, नहीं लग रहा, ईटा के सामने रखो ना, सटा दो और ईटा रख दो। नहीं होगा तुम लोग से नहीं होगा सब, बेकार बेकार तुम लोग मर्द आदमी पैदा लिया है। अरे आहू कमजोर के मार के क्या पाएगा। इधर ध्यान दो, चलो बताओ, इसमें कोई पावर दिखा? नहीं दिखा, बट होता कितना है? एक होगा कि नहीं होगा? बोलो, y के प्लस में अगर दे दिया गया 2, ये भी कौन सा रैखिक ये कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइनर पॉलिनोमिनल, यही ना बोलेंगे जी। अच्छा, क्या सर ऐसा ही खाली हो सकता है? अरे बबू ऐसे कहीं होगा, x प्लस वाई प्लस 1 ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी तो घात तुमको एक नजर आएगा। मतलब जहाँ कहीं भी डिग्री 1 दिखाई देगा, यानी कि घात क्या होगा? 1 होगा। सिंपल समझ जाइएगा कि वह कौन सा है? रैखिक बहुपद। समझ में आ गया? बहुपद डिसाइड कौन करेगा? तो घात। कौन डिसाइड करेगा? घात। अब आगे समझो, 3 टाइप का होता है बहुपद। दूसरा में कौन सा हो जाएगा? एक आता है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। सबसे ज्यादा ना इसी को पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर में, द्विघाते बहुपद को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। देखिए, लाइनर बहुपद, रैखिक बहुपद जो आएगा ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो त्रिघात बहुपद आएगा, वो भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी कभी देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा कौन पढ़ते हैं? द्विघात बहुपद। एक बात बताइए, जिसका घात कै होगा? 1 होगा कि 2 होगा? 2 होगा। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? इसमें घात कितना होगा बताइए तो? इसका घात कितना होगा? 2। जिसका भी घात 2 होगा उसी को हम क्या बोलेंगे सर? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्वाड्रिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक कहा जाता है। उतना जरूरी नहीं है, आप लोग का मैथ का बुक में सब लिखा हुआ है, बस आप लोग को इतना समझते चलना है भाई कि जिसका घात होगा कै? 2, वो कौन सा घात होगा? द्विघात। कौन सा घात होगा? द्विघात। बताइए, x² माइनस 2 कौन सा घात हुआ? द्विघात। अगर हम लिख दिए x² माइनस वाई प्लस 3 कौन सा घात हुआ? द्विघात। समझ में आ गया? यानी कि जिसका खोपड़िया में 2 गो घात, समझ में आ गया? क्या हो गया? वो द्विघात। और जिसका खोपड़िया में 1, वो क्या होगा? रैखिक। अच्छा, उसी तरह से बताइए, एक आ जाएगा त्रिघात बहुपद। कौन सा घात आ जाएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात। कौन सा घात? त्रिघात बहुपद। अब आप लोग ही बता दीजिए कि त्रिघात बहुपद में घात क्या होगा? 3 होगा ऑटोमेटिक, यानी कि उसका क्वेश्चन Q से शुरू होगा। क्वेश्चन किससे शुरू होगा? Q से शुरू होगा। द्विघात का क्वेश्चन हमेशा स्क्वायर से शुरू होगा। द्विघात बहुपद जितना भी होगा किससे शुरू होगा? स्क्वायर से। त्रिघात बहुपद जितना भी क्वेश्चन होगा किससे शुरू होगा? Q से शुरू होगा। बताइए, अगर हम कहें कि x का Q और प्लस में 4, बोलो कौन सा घात? त्रिघात। त्रिघात। अगर इसको x का Q प्लस में 4x² प्लस में 2x प्लस में 1 कौन सा घात इसको बोलिएगा? क्योंकि शुरू किससे हुआ है? समझ में आ गया? तो जब भी कभी घात 1, क्या समझ लेना है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। जब भी किसी घात 2 यानी कि द्विघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3। बताओ, किसी को यहाँ तक कोई समस्या है तो जल्दी बताइए। कोई दिक्कत? एग्जाम में क्वेश्चन ये सब देखिएगा, एक आध को टिटपुंजिया टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है? मान लिया जाए कि किसी बहुपद का घात 3 है, उसे कौन सा बहुपद बोलेंगे? ले, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का सितरहा टाइप का क्वेश्चन देता है, समझ में है ना? एकदम लगेगा एकदम जो क्वेश्चन का ना सिर हाथ पैर टांग कौन रहेगा, टपटांग पूछ देता है, अटपटांग पूछेगा कभी कभी। तो भाई सबके लिए तैयार होके जाना है। चलिए, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर? जब भी किसी का बहुपद निकालना होगा, बहुपद टोटली मतलब डिपेंडेंट किस पे होता है? घात पे होता है। घात समझ में आ गया? जिसका घात 1 होगा भैया बहुपद रैखिक हो जाएगा, जिसका घात 2 होगा बहुपद द्विघात हो जाएगा, जिसका घात 3 होगा बहुपद क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। नंबर निकालो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1.1 निकालो फट से एकदम। हाँ, 1.2.1 चैप्टर 2.1 में देखो। हाँ, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है।
कहता है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक का संख्या ग्राफ x का दिया है। किसका ग्राफ दिया है? x का। तो देखिए हमको जिसका बोलेगा बाबू उसी का हम ध्यान से देखेंगे ना। अगर y का बोलता तो हम y का देखते। देखिए जब भी कभी तुमको क्वेश्चन देगा इसमें तो एक्सिस दिया हुआ रहता है, समझ में आ गया। एक जो होता है पहला वाला इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, यानी कि एक्स अक्ष होता है, और दूसरा को वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत? एक्स और एक्स डैश वाई डैश वाई, कोई दिक्कत? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिखा गया जी, एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई, या वाई और वाई डैश कर दो। चलो ध्यान से समझो, इसमें मूल बिंदु जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। मूल बिंदु क्या होता है? जीरो। जहाँ पर x और y खुद को अपने आप में बर्बाद कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? है मूल बिंदु। क्या ग्राफ बनाएगा यार, बस समझो ध्यान से। जहाँ कहीं भी, सुनो इधर, एक्स्ट्रा रेखा जब भी इस एक्सिस में खींचा जाएगा और जब भी x से कोई संबंध होगा तो बस कोशिश करेंगे हम कि x से ही संबंध देखेंगे, क्योंकि x वाला क्षैतिज में बोला है ना। पहला देखो ये x को कहाँ टच किया? एक जगह पर, दूसरा पे टच किया सर, दूसरा पे, तीसरा पे टच किया, कितना जगह? 3। बस इसमें आपको निकालना है शून्यक। तो क्वेश्चन दूसरा का 1, क्वेश्चन दूसरा का रोमन 1, अरे भैया 2 पॉइंट का एक क्वेश्चन का रोमन 1 ही लिखना है आंसर। अतः शून्यकों की संख्या कितना लिख देंगे हम लोग? शून्यकों की संख्या 3। बस इतना ही तो लिखना इसमें, शून्यकों की संख्या बराबर 3। अगर मान के चलें कि कोई ऐसा रेखा है जो रेखा इसको काटा ही नहीं, क्योंकि बहुत कोई इतराल होता है सब, ठीक है, हमेशा खाली नोटंकी करने के लिए आता है। मान के चलिए कोई रेखा यहाँ से उठा, यहाँ से टिड़मिड़ाते आया, यहाँ से ढचक किया, यहाँ से उठ भाग गया। बताइए, यहाँ पर केवल टच कर रहा है, यहाँ पर। अब बताइए एक जगह ना टच है। अब इसका क्या होगा सर? सिंपल क्या होगा? 1। कितना होगा? 1। टच करेगा फिर भी लेना है, कोई जरूरी नहीं काट कूट के पारे हो जाएगा। टच जहां किया, एक्स में जहां टच किया ले लेना है। अगर इतरा के भाग गया होता यहां से तब क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या लगा देंगे? चलो पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1। तीसरा वाला का 1 2 3, तीसरा चौथा वाला का 2, चौथा वाला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, अब पांचवा वाला का 1 2 3। क्लियर? चलिए फटाफट लिखो, जल्दी से, जल्दी बनाओ, जल्दी फट से। बस इतना ही करेंगे आज। क्यों क्वेश्चन उतारोगे? 2.1 पहला का रोमन 1 करके आंसर लिखो ना, तुम लोग भी पागल हो जाओगे सब। और बनाना है जिसको जिसको बना लो, लेकिन बनाना है तो पेंसिल से बनाइएगा। हाँ आता हमें लिख लो, शून्यकों की संख्या बराबर, पहला में क्या हो जाएगा? 0। अतः शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 0। 1 नंबर में यहाँ टच नहीं किया है कहीं पर, खाली दे दिया है इधर, ठीक है, देख लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, तो 1 नंबर में क्या करना है? टच नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? 0। आंसर में लिख लो, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। अच्छा दूसरा में अतः शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1। शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बबुआ? 1। ठीक है, अगला में बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, x को कै बार टच किया जी? 1 2 3 बार। अतः शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 3। चार नंबर में देखो कै बार टच किया? हाँ 2 बार टच किया, x को काट दिया कै बार? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2 हो जाएगा।
शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चौथा नंबर की पांचवा नंबर बबुआ? 5। हाँ, 5 में क्या हो जाएगा? मत लगाओ, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा में क्या हो जाएगा? 4। 5 में कितना? 4। 5 में कितना दिखा? 4। और लास्ट में पांचवा में 3। अच्छा, पांचवा में 4 और छठा में 3। कंप्लीट? कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। एक आध को देगा, अबर भी एग्जाम में एगो आया था। हाँ, अबे करता है वो। चलिए 2.2 आइए जल्दी से। दो 2.2 आओ, 2.2। ए बबुआ 5 मिनट बचल है। हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। देखो जी, हाँ, एक बता दें। चलो 2.2 देखो, हल्ला नहीं करो सब। कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद बोला है ना, सब में स्क्वायर से शुरू होगा। क्वेश्चन देख लो, सब स्क्वायर से शुरू होगा कि नहीं होगा? सब द्विघात बहुपद हमेशा स्क्वायर से शुरू होगा। कहता है शून्यक ज्ञात कीजिए। आगे बोलता है और शून्यकों का, कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। रे भैया उतना कौन कर रहा है, बस इतना देखो इधर। पहला क्वेश्चन 2.1 का पहला का रोमन 1 क्वेश्चन कितना दिया बबनी बताओ तो? x का स्क्वायर माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, इतना दिया ना। क्वेश्चन लिखने के बाद रे दलिदर लोग इधर देखो क्या गुफ्तगू हो रहा है। क्वेश्चन लिखने के बाद शून्यक बोला है ना, हमेशा जब भी बीच में कभी बराबर रहेगा बराबर दे देना, ठीक है। चूंकि निशान हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो तुम लोग का खैर नहीं रहेगा, बता दे रहे हैं। क्योंकि शून्यक बोला है, शून्यक बोला है तो x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अपन बाप घर से 0। शून्यक बोला है इसलिए क्या लगाएंगे? 0। कहाँ से? अपना दादा परदादा घर से लेके आए हैं 0। समझ में आ गया? क्वेश्चन दिया है। अब बताओ, जब बीच में बराबर आ जाए, बीच में बराबर आ जाए, आगे जब भी चलेंगे तो यहाँ में चलेंगे, आगे जब भी चलेंगे तो यहाँ में चलेंगे। देखिए बाबू, जब किसी चीज़ को दिखाना पड़ता है ना तब चूकी लगाते हैं, और जब कोई चीज़ निरंतर चलते रहता है तब या लगाते हैं, और जब आंसर आने लगता है, जब कोई नया चीज़ आने लगता है तब इसलिए लगाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लड़की लोग समझ गई, सब समझ में है कि नहीं? अभी पहली बार समझिए को। चलो देखो, अब इसमें क्या करेंगे? गुणनखंड होगा। गुणनखंड का नियम बताए थे, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करो? बजड़ दो। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर दीजिए। तो 8 को x से करोगे तो 8 का x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हमेशा 2 भाग में इसको फाड़ देना है, होगा। अब बिचवा में हमको लेके आना है बबुआ 2x, तो बोलो 2 चौके 8। कई गो x यहाँ? 2 गो। एक गो नोच दो यहाँ, एक ठो नोच के दे दो वहाँ, हो गया। अब बोलो जितना रहेगा क्वेश्चन उसको लिखना है ना, जो निशान रहेगा हमेशा उतरता है। बड़का दादा के हको देख तो 4x। अब एक बात बताओ कि 4 गो में ही 2 को, अरे भैया सुन तो लो पहले, होशियारों सुन लो। छोटका के लिखे रखो 2x को, तो बताइए कि 2x घटेगा तब 2 आता बात 4 से, या जोड़ेंगे तब आएगा? तो आगे माइनस है, क्या निशान देंगे जो घटेगा? प्लस। किसको? 2x को। हम जानते हैं कि आप लोग विद्वान है उसको। -8 बराबर का हो गया? 0। लेकिन विद्वान यही चैप्टर बस, उसके बाद सब विद्वानगिरी कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बताइए कॉमन का निकलेगा? बताओ तो। छूछे x का
दो गो एक्स में से एगो एक्स निकल गया, कै गो बचेगा? एगो। माइनस तो क्या होगा? माइनस एक्स खत्म, कै बचा? 4। अब बताइए दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए ना जी? कै का? प्लस 2 से, 2 से नहीं, प्लस 2 से। तो प्लस 2 निकल गया तो कै बचा? एक्स प्लस माइनस माइनस, 2 चौके 8 अब बराबर 0। एक बात समझाइए हमको, ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है सर, तो इसका थुथुनवा तरह के हो एक्स, आई का थुथुर तरह के है 2, तो दोनों का थुथुर वाला लिखना है। एक्स प्लस का है 2, आई दोनों एक है ना है, दोनों को एक ठो लिखना है बस। आप दोनों लड़ाई झगड़ा मार काट करेगा, दोनों बकलोल बहन, ई कहेगा कि हमरा 0, ई कहेगा हमरा 0। अरे भाई दोनों का 0 है तो दोनों को 0 दे दो, या x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0। और इसका बराबर भी x माइनस 4 बराबर भी 0। इसलिए अब आ रहा है नया चीज, जैसे कोई नया चीज आता है तो तुरंत इसलिए लगाते हैं x बराबर, ये 2 को लथियाओ तो प्लस में क्या होगा? माइनस। इसलिए x का बताइए कितना होगा उधर? तो अतः शून्यक या अतः शून्यकों की संख्या या अतः शून्यक कितना है सर? -2 और 4 है। ठीक है, चलिए आंसर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, फुल स्टॉप करके छोड़ दो। यार 2 मिनट में हो जाएगा सब। चलिए कोई बात नहीं, अभी पहला राउंड है ना बाबू, अभी सब कुछ हमको करना है, बस आप लोग को रिवीजन करते जाना है। दूसरा राउंड में हम खुदे बनवाना शुरू कर देते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला 4s का स्क्वायर यानी कि 4s का स्क्वायर माइनस 4s, अब प्लस में 1 क्या मानेंगे? चूंकि 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही ना होगा? बोलिए बेटा कैसे रे बच्चा लोग? 4s का स्क्वायर होगा, कैसे तोड़ेंगे? 4s का स्क्वायर माइनस 2s, यही तो होगा। किसको समझ में नहीं आया बताओ? फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करोगे तो 4s का स्क्वायर होगा ना, इसको 2 भाग में तोड़िएगा तो 2 दूना 4 होगा कि नहीं होगा? 2 को s है तो 1 को s लगा देंगे, और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो माइनस पहले से है तो कौन सा निशान देंगे जो जुटेगा? माइनस देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब सर 4s 2s माइनस 2s प्लस में कितना? 1, अब बराबर कितना बच्चा? 0। या अरे हाथ बहुत बुड़बक है। चलिए बताइए काय का कॉमन? 2, हाँ 2s का, 2 में से निकल गया, 2 दूना 4, s एक ठो निकल गया, एक ठो बचेगा, माइनस 2s जुट गया तो क्या होगा बच्चा? 1। अरे 2s जब भी कोई चीज़ जुट जाएगा तो क्या होगा? 1, यानी कि 2s का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2s आएगा। 2s 1 जा 2s, 2s एका 2s, CBSE वाला भी हिंदी वाला भी सब देख लेना। बताइए यहाँ माइनस है ना बबुआ, यहाँ कै का कॉमन? -1 का, कै का कॉमन? -1, माइनस निकल गया तो क्या बचेगा? 2, s तो s, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट सेम लेके आना है तो 1 1 1 होगा, बराबर 0 होगा। बताइए थोथना वाला पहले 2s माइनस 1, और यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर 0, वही ना हुआ? 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। इसलिए या एक बार और या में चलो, 2s बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस में, फिर से 2s बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए s बराबर 1/2, फिर से इधर s बराबर 1/2। नीचे लिख लेना अतः शून्यक 1/2 और 1/2 है। अतः शून्यक 1/2 और 1/2 है। नहीं, s को s जैसा बनाएगा कि 5 जैसा काय बना रहा है?
नहीं है। अतः शून्य के बराबर 1/2 और 1/2 है। आंसर को लिखने नहीं जान रहा है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। 6x का स्क्वायर -3 प्लस में कितना 7x। प्लस है कि माइनस है जी? माइनस है बबुआ। ये सजाया हुआ नहीं है बहुपद। हाँ, इसको सजा भी देंगे क्योंकि 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर का मानेंगे 0। 6 तिया क्या होगा 18। 6 तिया 18। 9 दूना 18। 9 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा रे बाबू? अरे 6 और 3 को गुना करेगा तो 6 तिया 18 x स्क्वायर हुआ। कैसे तोड़ेगा इसको? 2 से 2 9 18। एक और x दे देंगे यहाँ और यहाँ। तो भैया 9x में 2x घटाएंगे तो 7x बचेगा। तो बोलिए या 6x का स्क्वायर -9x बड़ा वाला देखो। अब क्या करेंगे? प्लस का है 2x अब माइनस कितना 3 बराबर 0। बताइए या 6x का कॉमन जी 3x का 3 दूना 6 एगो x निकल गया। माइनस तो माइनस 3 तिया 9। यहाँ का माइनस का कि प्लस का? प्लस 1 का रे भैया। प्लस निकल गया 2 तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 तो 3 बराबर 0। 3x इधर कितना हो जाएगा? +1 कॉमा या ब्रैकेटे कर दो 2x - 3 या 3x + 1 बराबर 0। 2x + 3 बराबर कि -3 बराबर क्या होगा 0। एक बार और हल करो। 3x बराबर -1 उधर जाएगा तो प्लस में माइनस हो जाएगा और 2x बराबर -3 उधर जाके +3। इसलिए x बराबर -1/3 और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अतः शून्यक बराबर -1/3 और 3/2 है। चलो अब यहाँ से कल आगे पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन से कल हम लोग चलेंगे। आज इतना ही करते हैं, कल से अब आगे बता दिया जाएगा।